अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द डॉक्टर इन्फो। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन और उनकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था, जिस वीडियो का लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आई बटन में भी मौजूद है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स, नंबर 2 सेल वॉल मैकेनिज्म ऑफ इनहिबिशन। ये दो चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स सबसे पहले ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं। एंटीबायोटिक्स दैट कंटेन बीटा लैक्टेम रिंग आर कॉल्ड बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स, यानी कि जिनकी केमिकल स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टेम रिंग होता है उन्हें हम बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है। अब ये बीटा लैक्टेम रिंग बेसिकली होता क्या है, ये करता क्या है। बीटा लैक्टेम रिंग यहाँ पे बना कर दिखाते हैं आपको। ये देखें, इनकी केमिकल स्ट्रक्चर में इस तरह का बीटा लैक्टेम रिंग होता है। बीटा लैक्टेम रिंग 4 मेंबर्ड रिंग होता है, जिनके अंदर एक नाइट्रोजन एटम होता है और एक कार्बोनाइल ग्रुप होता है, और कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन और नाइट्रोजन एटम आपस में जुड़े होते हैं, जैसा कि तस्वीर में दिखाया जाएगा आगे। नेक्स्ट क्या है कि 4 मेंबर्ड रिंग, नाइट्रोजन एटम और कार्बोनाइल ग्रुप। ये देखें 4 मेंबर्ड रिंग, नाइट्रोजन एटम है, ये देखें नाइट्रोजन एटम, और ये कार्बोनाइल ग्रुप देखें, इसका कार्बन एटम। ठीक है, और ये आपस में साथ जुड़े होते हैं। रोल ऑफ बीटा लैक्टेम रिंग, क्या रोल है। बीटा लैक्टेम हेल्प्स इन बाइंडिंग टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन इन बैक्टीरिया। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे बाइंड करने में हेल्प करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर होल एक्टिविटी ऑफ बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इसके बगैर बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स की एक्टिविटी ज़ीरो है। इनमें पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन्स हैं, कार्बापेनिम्स हैं और मोनोबैक्टेम्स हैं। तो अब है बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिशन। बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस की इनहिबिशन एंटीबायोटिक्स करते कैसे हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स, कौन से एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिशन करते हैं। उनमें शामिल हैं पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टेम्स, कार्बापेनिम्स। ठीक है, इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिशन कैसे होती है, हम पहले डिस्कस करेंगे कि सेल वॉल सिंथेसिस कैसे होती है बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस कैसे होती है। बैक्टीरियल सेल वॉल जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की बनी होती है। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन्स जो है उनके 3 यूनिट्स में डिवाइड करते हैं हम पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर को, ग्लाइकेन बैकबोन में, टेट्रापेप्टाइड में और पेप्टाइड क्रॉस लिंकेज में। ये 3 उसके जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर के। इसे हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ग्लाइकेन बैकबोन। ठीक है, ग्लाइकेन चेन इज अ कंटिन्यूस रिपीटिशन ऑफ 2 यूनिट्स। कंटिन्यूस रिपीटिशन है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड की और एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन की। ये देखिए एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, ये आपस में जुड़े होते हैं लिंकेज से। ये दोबारा एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड आ गया, बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसी तरह इनकी कंटिन्यूस रिपीटिशन चलती ही रहती हैं। नैम नैग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इन्हें। ठीक है, यह ग्लाइकेन बैकबोन था। अब है टेट्रापेप्टाइड। ठीक है, अब टेट्रापेप्टाइड में ग्लाइकेन बैकबोन पढ़ा। ठीक है, उसमें जो नैम होता है उसके साथ टेट्रापेप्टाइड लेयर यानी कि 4 अमाइनो एसिड लिंक होते हैं, जिन्हें हम टेट्रापेप्टाइड कहते हैं। हमने नैम बना दिया। ठीक है, इसकी फर्स्ट पोजीशन पे पहला अमाइनो एसिड एलानिन जुड़ा होता है। सेकंड पोजीशन पे डी ग्लूटामिक एसिड जुड़ा होता है। थर्ड पोजीशन पे डी अमाइनो पाइमेलिक एसिड या एल लाइसिन कुछ बैक्टीरियाज में जुड़ा होता है। फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे डी एलानिन जुड़ा होता है। ये देखिए नैम के साथ 4 अमीनो एसिड जुड़े होते हैं, जिन्हें हम टेट्रापेप्टाइड कहते हैं। किसके साथ जुड़े होते हैं, नैम के साथ। ठीक है, अब है पेप्टाइड क्रॉस लिंकेज। ये ज़रा ध्यान से समझने वाली चीज़ है। पेप्टाइड क्रॉस लिंकेज क्या होता है। ठीक है, द क्रॉस लिंकेज forms between D-alanine of one glycan to DAP of other glycan layer। 2 ग्लाइकेन लेयर में एक का डी एलानिन दूसरे का DAP, ठीक है, आपस में जुड़ते हैं तो वो क्रॉस लिंकेज वो हम कहते हैं पेप्टाइड क्रॉस लिंकेज। ये पेप्टाइड क्रॉस लिंकेज एक एंजाइम की वजह से बनता है जिसे हम ट्रांसपेप्टाइडेजेस कहते हैं। ट्रांसपेप्टाइडेजेस कहते हैं। ठीक है, तो
ट्रांसपेप्टाइडेजेस जो है इसका फंक्शन क्या हुआ कि सेल वॉल को स्ट्रेंथन करता है, लिंकेज बनाता है ना, सेल वॉल मजबूत होती है जिससे, ठीक है। ये ट्रांसपेप्टाइडेज का फंक्शन है। अब जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं, ये पेनिसिलिन जो है ट्रांसपेप्टाइडेज पर एक्ट करती है आके, इसलिए हम ट्रांसपेप्टाइडेज को पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन भी बोलते हैं। जितने भी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर आएंगे ट्रांसपेप्टाइडेज को पकड़ेंगे, ठीक है। दिस ट्रांसपेप्टाइड लिंकेज इज शोन इन फिग। अब ये ट्रांसपेप्टाइड लिंक बनाएंगे, यहाँ पे हम नैमनैग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये देखें, सबसे पहले ट्रांसपेप्टाइडेज और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये दो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, हमने लिख लिए साइड पे। अब हम बनाएंगे सेल वॉल की स्ट्रक्चर। ये देखें, ये हमने सेल वॉल की स्ट्रक्चर बना ली, ग्रे कलर नैमनैग और रेड कलर टेट्रापेप्टाइड। और ये जो लिंक है ना, ये ट्रांसपेप्टाइडेज कहलाता है। और ये वाला लिंकेज जो है ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज की वजह से बनते हैं। ये नैमनैग आ गया, ठीक है, नैमनैग हमारे पास आ गया, जो स्ट्रक्चर चलती है ग्लाइकन बैकबोन की। ये हमारे पास जो है ये टेट्रापेप्टाइड्स की चेन्स आ गई, जो कि नैम के साथ जुड़ी हुई हैं, एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। ये अब देखें क्या लग रहा है आपको, क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे कि दो टेट्रापेप्टाइड्स किसकी वजह से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम की वजह से, और दो अमीनो एसिड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम की वजह से आपस में जुड़े हुए हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिशन अब कैसे होती है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, जैसा कि आपको बताया कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं। दे इंटरफेयर विद ट्रांसपेप्टाइडेशन बाय इनहिबिशन ट्रांसपेप्टाइडेजेस, ट्रांसपेप्टाइडेजेस को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से पेप्टाइड क्रॉस लिंकेज नहीं बनता, ठीक है। हेंस दे इनहिबिट पेप्टाइड क्रॉस लिंक